हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, यह हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज का 18वां वीडियो है। इस सेट में प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन से ए सराय नाहरराय से, बी महदहा से, सी लेखहिया से एंड डी है चोपनी मांडो से। इसका सही आंसर है महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में महदहा से प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? इसका ऑप्शन से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सी सत्ता हस्तांतरण की तिथि एंड डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। इसका सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन से ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी एंड डी है कालीबंगा। इसका सही आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका ऑप्शन से ए पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, बी रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, सी मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी एंड डी है जगदीशपुर, पटना, रोहिणी और मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर है बी। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, जिनके सही क्रम में पहला रोहिणी है, जो कि 1857 के विद्रोह में प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर एंड जगदीशपुर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन से ए 1 मार्च को, बी 4 मार्च को, सी 26 मार्च को एंड डी है 19 मार्च को। इसका सही आंसर है 1 मार्च को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम द्वारा शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इसे 2014 में पहली बार मनाया गया था। इसे एड्स कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि एड्स को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से लड़ना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसके ऑप्शन से ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण एंड डी है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, बाकी जैसे कि गोपथ ब्राह्मण जो कि अथर्ववेद से संबंधित है और शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसके ऑप्शन से ए वेनसांग स्मारक के लिए, बी महावीर का जन्म स्थान के लिए, सी है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए एंड डी संग्रहालय के लिए। इसका सही आंसर है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इसके केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते रहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इसके ऑप्शन से ए जस्ता, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है अमोनियम क्लोराइड एंड डी है मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? इसका ऑप्शन से ए आनंद, बी वसुमित्र, सी है गोसल एंड डी है सुभद्र। इसका सही आंसर है
सुभद्र बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से सुभद्र अंतिम था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ दूषित भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर यह पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने का घोषणा किया है? इसका ऑप्शन से ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश एंड डी है राजस्थान। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रख दिया, जो कि पहले इसका नाम था मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, जिसका नाम बदलकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रख दिया गया। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दे। आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है डी, यानी आदिल शाही शासन का संबंध बीजापुर से था। दूसरा, कुतुब शाही शासन का संबंध गोलकुंडा से था। तीसरा, निजाम शाही शासन का संबंध अहमदनगर से था। और चौथा है सरकी शाही का संबंध जौनपुर से था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? इसके ऑप्शन है ए टीन का, बी सीसा का, सी निकेल का एंड डी है टीन और शीशे से एक मिश्र धातु का। इसका सही आंसर है टीन और शीशे से एक मिश्र धातु का। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार टीन और शीशे के एक मिश्र धातु का बना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर टुगेदर नामक अभियान किसने शुरू किया है? इसका ऑप्शन से ए फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी गूगल एंड डी है यूट्यूब। इसका सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने मोर टुगेदर नामक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को इस बात से अवगत करवाना कि वे फेसबुक पर अपने कॉन्टैक्ट का उपयोग करके एक साथ अधिक चीज़ों का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? इसके ऑप्शन से ए शाह मोहम्मद गौस ने, बी है शाह अब्दुल अजीज ने, सी शाह वलीउल्लाह ने एंड डी है ख्वाजा मीर दर्द ने। इसका सही आंसर है शाह मोहम्मद गौस ने। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। वह सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। सतारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और नीतियों के में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है? इसका ऑप्शन से ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण के दोनों के समान एंड डी है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। इसका सही आंसर है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर बैक यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? इसका ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, बी राशिद खान, सी शेख हसीना एंड डी है चंद्रसूता डोगरा। इसका सही आंसर है चंद्रसूता डोगरा। चंद्रसूता डोगरा द्वारा मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक यह पुस्तक लिखा गया है। यह पुस्तक 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों के मिशन के दौरान लापता भारतीय सैनिकों से संबंधित है, जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? इसका ऑप्शन से ए बिहारी ने, बी सूरदास ने, सी रस खान ने एंड डी है कबीर ने। इसका सही आंसर है रस खान ने। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रस खान ने की थी। इसमें कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया गया है। सुजान रस खान भी रस खान की प्रसिद्ध रचना है। रस खान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, आइए ऑप्शन को देखते हैं। आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, बी आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, सी है आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं एंड डी है आप कमरे को ना तो गर्म और ना ही ठंडा कर सकते हैं। इसका सही आंसर है आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा
गर्म हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। इसके ऑप्शन से राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी राजपूतों में फूट डालना, सी मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, एंड डी है साम्राज्यवादी नीति। इसका सही आंसर है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता मैक्सिको ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन से राफेल नडाल, बी टेलर स्विफ्ट, सी रोजर फेडरर, एंड डी है नोवाक जोकोविच। इसका सही आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो मैक्सिको ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन से 3 मार्च को, बी 15 मार्च को, सी 19 मार्च को, एंड डी है 23 मार्च को। इसका सही आंसर है 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जो कि इस साल का थीम 2020 का थीम है पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? इसका ऑप्शन से शाहजहां के शासनकाल में, बी यहाँ ने गलती से लिखा चुका है, शाहजहां के शासनकाल में, बी अकबर के शासनकाल में, सी जहांगीर के शासनकाल में, एंड डी है औरंगजेब के शासनकाल में। इसका सही आंसर है शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सीर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। इसका ऑप्शन से भारती, बी स्वागतम, सी हिंदुस्तान, एंड डी है मैत्री। इसका सही आंसर है भारती। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र भारती है। अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री था, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री था, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती, जिसकी स्थापना 2012 में की हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। इसका ऑप्शन से उड़ीसा में, बी छत्तीसगढ़ में, सी पश्चिम बंगाल में, एंड डी है असम में। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवस्थित है। कुल 515 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र आज का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यह कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन से मणिपाल, जो कि कर्नाटक में है, बी है चंडीगढ़ में, सी मुंबई में, एंड डी है नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है मणिपाल। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यह मणिपाल कर्नाटक में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2020 में एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार किसने जीता? इसका ऑप्शन ए पद्मनाभन गोपालन ने, बी शेख हसीना ने, सी इमरान खान ने, एंड डी है अमित कुमार ने। इसका सही आंसर है पद्मनाभन गोपालन ने। पद्मनाभन गोपालन ने मार्च 2020 में एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार जीता था। तमिलनाडु के एक सामाजिक उद्यमी नो फूड वेस्ट के संस्थापक पद्मनाभन गोपालन को लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय में एक समारोह में 3000 पाउंड मूल्य के एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का विजेता चुना गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन से काला सागर, बी पीला सागर, सी भूमध्य सागर, एंड डी है मृत सागर। इसका सही आंसर है मृत सागर। मृत सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है, जबकि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता तुर्की के वॉन झील में 330% पाई जाती है। मृत सागर दूसरे तथा ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि यूएसए में स्थित है, जिसमें 220% तीसरे स्थान पर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक विभाग ने कहाँ एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू किया है? इसका ऑप्शन से चंडीगढ़ में, बी जम्मू में, सी जयपुर में, एंड डी है कोलकाता में। इसका सही आंसर है
कोलकाता में डाक विभाग ने कोलकाता में एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू किया है। इसका पूरा नाम डिजिटल पार्सल सर्विस रखा गया है, जो देश में प्रथम है। इसको पायलट परियोजना के रूप में कोलकाता में सॉल्ट लेक के पोस्ट ऑफिस में शुरू किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने उत्तरायण योजना के तहत 33 स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा की है? इसका ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान एंड डी है असम। इसका सही आंसर है असम। असम की सरकार ने उत्तरायण योजना के तहत 33 स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोहान्सबर्ग विख्यात है। इसका ऑप्शन ए स्वर्ण खनन हेतु, बी टीन खनन हेतु, सी अभ्रक खनन हेतु एंड डी है लौह अयस्क खनन हेतु। इसका सही आंसर है स्वर्ण खनन हेतु। स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे विकसित शहर है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। इसका ऑप्शन ए 1962 से 1965, बी है 1966 से 1969, सी है 1969 से 1972 एंड डी है 1972 से 1975। इसका सही आंसर है 1966 से 1969। 1966 से 1969 में भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 21 मार्च 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। वर्ष 1966 से 1969 को ही भारतीय इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका ऑप्शन ए साधारण, बी 2/3, सी है 3/4 एंड डी है 2/3 एवं आधे राज्य का अनुसमर्थन। इसका सही आंसर है साधारण। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। संसद में कुल सीटों के 50% से एक या एक से अधिक बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। इसका ऑप्शन ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण एंड डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण इन तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है। यह किरणें धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। इसका ऑप्शन ए 10वां, 11वां, 12वां और है 13वां। इसका सही आंसर है 13वां। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? इसका ऑप्शन ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह एंड डी है 6 माह। इसका सही आंसर है 2 माह। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इसका ऑप्शन ए दारा शिकोह को, बी शुजा को, सी है औरंगजेब को एंड डी है मुराद को। इसका सही आंसर है दारा शिकोह को। दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान दी थी। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन से संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है एंड डी है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका सही आंसर है सी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का आशय है जनता का, जनता के लिए और जनता की सरकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसका ऑप्शन से प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज एंड डी है जल। इसका सही आंसर है
जल 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। कोशिका में जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है वांडीवास का युद्ध, जो कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरी किसके लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए बॉक्साइट खनन हेतु, बी एल्युमिनियम प्लांट हेतु, सी अल्कोहल प्लांट हेतु एंड डी है स्पॉन्ज प्लांट हेतु। इसका सही आंसर है एल्युमिनियम प्लांट हेतु। मुरी एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है। मुरी में हिंडाल्को द्वारा एल्युमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में मुरी झारखंड में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। इसका ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम एंड डी है इंसुलिन। इसका सही आंसर है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम उत्तरदायी पदार्थ है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। इसका ऑप्शन ए यकृत में, बी त्वचा में, सी अमाशय में एंड डी है वृक्क में। इसका सही आंसर है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की मात्रा काफ़ी संचित होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली तथा तेल इत्यादि होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले प्रांतों का सही अनुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध एंड चौथा है सिंधिया। इसका सही आंसर है ए। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि के क्रम में पहला हैदराबाद था, जिसने सितंबर 1798 में इस सहायक संधि को स्वीकार किया था। दूसरे में है मैसूर, जिसने 1799 में इस संधि को स्वीकार किया था। तीसरे में है अवध, जिसने नवंबर 1801 को इस संधि को स्वीकार किया था। और चौथा सिंधिया है, जिसने फरवरी 1804 में इस संधि को स्वीकार किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। इसके ऑप्शन है ए चंद्रपुर, पंचाट, बरौनी, बी बोकारो, पंचाट, चंद्रपुर, सी बरौनी, बाढ़, कहलगांव एंड डी है बोकारो, चंद्रपुर और संथालडी। इसका सही आंसर है सी। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो कि बिहार में स्थित है वो हैं बरौनी, बाढ़ और कहलगांव। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? इसका ऑप्शन है ए बोन सम्मेलन, बी स्टॉकहोम सम्मेलन, सी रॉटरडैम सम्मेलन एंड डी है बेसल सम्मेलन। इसका सही आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एंड डी है लॉर्ड हार्डिंग ने। इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। 1831 ईस्वी में मैसूर नरेश के लंबे कुशासन के कारण उसके राज्य को ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत ले लिया गया। इसी प्रकार 1834 ईस्वी में शासकीय अयोग्यता के कारण दक्षिण का कुर्ग इलाका एवं 1835 ईस्वी में आसाम का जैंतिया परगना ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। इसका ऑप्शन है 1853 में, बी 1854 में, सी 1855 में एंड डी है 1859 में। इसका सही आंसर है 1853। 1853 में भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है डी यानी सर
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं थे, बल्कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बाकी जैसे कि सिंध और अंग्रेजी राज के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। दूसरा, अवध का विलीनीकरण के समय लॉर्ड डलहौजी था। और तीसरा है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? इसके ऑप्शन ए निर्माण क्षेत्र में, बी ऊर्जा क्षेत्र में, सी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, एंड डी है सेवा क्षेत्र में। इसका सही आंसर है सेवा क्षेत्र में। भारत में सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। 29 अगस्त 2018 को आरबीआई द्वारा रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस प्रकार है, जिसमें संचार सेवा जो कि भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में उच्चतम है। उसके बाद है विनिर्माण, उसके बाद खुदरा और थोक व्यापार, वित्तीय सेवा और कंप्यूटर सेवा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? इसका ऑप्शन है ए नेशनल वाटरवे 1, बी नेशनल वाटरवे 2, सी नेशनल वाटरवे 3 एंड डी है नेशनल वाटरवे 4। इसका सही आंसर है नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 1 बिहार से गुजरता है। गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, सारण, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया हैं। थैंक यू। एंड इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।